15 फरवरी की रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दर्दनाक भगदड़ की घटना घटी थी। स्टेशन पर यह हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसे लेकर आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और पुलिस ने एक रिपोर्ट बनाई। इसमें बहुत सारे खुलासे भी किए गए, लेकिन इसी के साथ एक कंफ्यूजन भी पैदा हो गया। दरअसल दिल्ली पुलिस की प्रारंभिक रिपोर्ट में हादसे के 3 कारणों का जिक्र हो रहा है। दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमों को जांच की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें बताया गया कि हादसे में 18 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं आरपीएफ की ओर से जारी रिपोर्ट में लिखा गया, दिल्ली के 3 अस्पतालों में कुल 30 घायल यात्रियों को भेजा गया था, जिनमें से 20 की मौत हो गई और 10 लोगों का इलाज जारी है। अब सवाल यह है कि घटना के 3 दिन बाद भी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि असल में उस भगदड़ में कितनी मौतें हुई थी। भगदड़ एक और देश की 2 एजेंसियों की रिपोर्ट अलग अलग। सवाल उठता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, किसकी रिपोर्ट सच है और किसकी गलत। भगदड़ में 2 एजेंसियों ने 2 रिपोर्ट्स दी हैं, पुलिस और आरपीएफ की रिपोर्ट। हालांकि ये भी हो सकता है कि जिस समय दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट दी हो उस समय 18 लोगों की मौत हुई हो, उपचार चल रहा हो अस्पताल में, और जिस समय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने अपनी रिपोर्ट बनाई हो उस समय उन 2 घायलों की मृत्यु हो चुकी हो। लेकिन जब इनके जो आला अधिकारी हैं वो कैमरे के सामने आएंगे, मीडिया से बात करेंगे, तभी ये कंफ्यूजन दूर हो पाएगा। क्योंकि पुलिस की रिपोर्ट कह रही है कि स्टेशन पर 18 लोगों की मौत हुई भगदड़ में, और उधर आरपीएफ की रिपोर्ट कह रही है कि इस भगदड़ में 20 लोगों की मौत हुई है। तो जो एक बड़ी वजह समझ में आ रही है वो ये हो सकती है कि उस समय वो लोग घायलों में हो, लेकिन जब तक आरपीएफ ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की हो तब और ये आंकड़ा जो है 18 से 20 का हो गया। अब ये जब तमाम जो आरपीएफ के आला अधिकारी है, पीआरओ जो है और दिल्ली पुलिस का पीआरओ जब सामने आएंगे तभी ये कंफ्यूजन दूर होगा।